ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी संघर्ष जारी है, इसलिए अभी संघर्ष जारी है। नमस्कार दोस्तों, आरपीजे क्लासेज में स्वागत है। मैं आज आपके समक्ष हाजिर हूँ राजस्थान सामान्य ज्ञान जीके के बीएसटीसी परीक्षा 2023 के टॉप प्रश्नों के साथ। ये वह प्रश्न होंगे दोस्तों जो बच्चे देख लिए उनका सिलेक्शन होने के लिए निश्चित ही 100% उन्हें पेपर में छपने को मिलेंगे। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण ही नहीं दोस्तों, आपके लिए रामबाण साबित होंगे, आपकी तैयारी को सुदृढ़ बनाने के लिए ये प्रश्न उपयोगी हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल ये प्रश्नों की अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये आपकी क्लास आपकी तैयारी को सिलेक्शन के काबिल बनाने वाली क्लास है दोस्तों। तो बिना देरी के साथ करते हैं पहले क्वेश्चन का विजयी आगाज। पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के में सिंचित क्षेत्र कुल कृषि भूमि के कितने प्रतिशत हैं? ए 22%, बी 30, ऑप्शन नंबर सी 30% या ऑप्शन नंबर डी 43%। बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी 30% बता रहे हैं उनका करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि राजस्थान सिंचित क्षेत्र कुल कृषि भूमि के प्रतिशत हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में टायर एवं ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट, जी हाँ दोस्तों, बीएसटीसी 2023 में छपने वाला क्वेश्चन। ए केलवा, बी कोटपुतली, सी करौली या ऑप्शन नंबर डी कांकरोली राजसमंद। बिल्कुल राइट आंसर दीजिए दूसरे क्वेश्चन का। क्या होगा इसका सही सटीक उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, इसका 100% सही जवाब। कांकरोली राजसमंद में टायर एवं ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, आपके समक्ष, निम्नलिखित देशों में से किसने जो है राजस्थान में ग्रीनिंग अरावली प्रोजेक्ट में सहयोग किया था? ग्रीनिंग अरावली प्रोजेक्ट में किस देश ने राजस्थान का सहयोग किया था? ए जर्मनी, बी इंग्लैंड, सी जापान या ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे। बिल्कुल राइट आंसर दीजिए। अगर इंग्लैंड की बात करें तो ये राजस्थान, जो कि राजस्थान से इंग्लैंड से 2 गुना राजस्थान है क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्रों में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, उगते हुए सूर्य का देश। उगते हुए सूर्य का देश, क्वाटो घास के मैदान जहां पर अधिक है। तो इसका बिल्कुल सर्वाधिक विश्व में जलयान प्राप्त करवाने वाला, रेशम में विश्व में सबसे ज्यादा रेशम उत्पादन करवाने वाला देश कौन सा? ऑप्शन नंबर सी जापान इसका करेक्ट राइट आंसर है। जापान ने दोस्तों राजस्थान में ग्रीनिंग अरावली प्रोजेक्ट में सहयोग किया था। चलिए चौथा क्वेश्चन आपके सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट छपने वाला क्वेश्चन। पन्नाधाय जीवन अमृत योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? पन्नाधाय उदय सिंह को बसाने वाली उदय सिंह की धाय मां, महाराणा प्रताप के पिताजी की रक्षा करने वाली धाय मां। ए 2006, बी 2007, सी 2008 या ऑप्शन नंबर डी 2009। पन्नाधाय जीवन अमृत योजना कब प्रारंभ की? बिल्कुल सही जवाब करेक्ट 100% ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ए 2006 में जो है पन्नाधाय जीवन अमृत जो है योजना वर्ष प्रारंभ की। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने, स्पेशल कंपोनेंट प्लान विकास से संबंधित है। किससे है स्पेशल कंपोनेंट? ए अनुसूचित जाति, बी ग्रामीण समुदाय के, सी नगरीय समुदाय के या ऑप्शन नंबर डी अनुसूचित जनजाति के। पांचवा क्वेश्चन बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जाति के संबंधित स्पेशल कंपोनेंट प्लान विकास से संबंधित है। चलिए छठा क्वेश्चन आपके सामने, आपके समक्ष, राजपूतों के किस वंश जो है जयपुर रियासत का शासन था? जयपुर रियासत में शासन करने वाली कौन सी शाखा थी दोस्तों? कौन सा राजवंश था? ए सिसोदिया, बी हाड़ा, सी राठौड़ या ऑप्शन नंबर डी कछवा। बिल्कुल राइट आंसर दीजिए। राठौड़ की बात करें तो राठौड़ शाखा का बीकानेर और जोधपुर में जो है सर्वाधिक शासन था। सिसोदिया दोस्तों आपके मेवाड़ उदयपुर से संबंधित थी। बिल्कुल राइट आंसर दीजिए, इसका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब छठे क्वेश्चन का, राजपूतों जयपुर रियासत में शासन करने वाली कछवा राजवंश। कछवा राजवंश का स्थापन कौन था? दुलेर राय था। कौन? दुलेर राय था। ये कछवा राजवंश वही है, इससे जो है वो मिर्जा राजा मान सिंह हल्दी घाटी वाला भी कछवा राजवंश का था। बिल्कुल सातवें क्वेश्चन की आपके सामने आ चुका है। किसने जयपुर नगर की 1727 में स्थापना की? बिल्कुल जयपुर में भी कौन सा राजवंश था? कछवा राजवंश था। तो कछवा राजवंश का वो कौन सा शासक था जो 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना हुई? लेकिन किसने ये बताना है आपको। छप गया बीएसटीसी 2023 में। क्या कर गया सर जी? ये प्रश्न आपको छप गया, देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर दीजिए। ए ऑप्शन नंबर आपके मिर्जा राजा जय सिंह, बी जसवंत सिंह या ऑप्शन नंबर सी आपके देखने को मिलेगा सवाई जय सिंह या ऑप्शन
नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सवाई जयसिंह दोस्तों जयपुर की स्थापना की कब की दोस्तों 18 नवंबर 1727 में की। सवाई जयसिंह को औरंगजेब के दिमाग की चाबी भी कहा जाता है। किसको? सवाई जयसिंह को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट, बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी किसके दरबार कवि थे? बिल्कुल राइट आंसर। यहां पर ये प्रश्न वे प्रश्न है दोस्तों जो आपको घूम फिर कर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 8वां क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल राइट आंसर दीजिए। बिहारी जो है वो किसके दरबार में रहते थे? ए मिर्जा राजा जयसिंह, बी जसवंत सिंह, सी सवाई जयसिंह या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मिर्जा राजा जयसिंह। कौन मिर्जा राजा जयसिंह? ये जयसिंह कौन है सर, ये भी तो बता दीजिए। तो लीजिए ये जयसिंह दोस्तों आपके पुरंदर की संधि जी हाँ दोस्तों 1665 में पुरंदर की संधि जो है वो मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई थी। ये वही जयसिंह है, मिर्जा राजा जयसिंह इसका राइट करेक्ट आंसर होगा। चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अजमेर में रेलवे वर्कशॉप की स्थापना कब हुई? कौन से रेलवे? अजमेर के रेलवे वर्कशॉप की स्थापना ए 1667 ईस्वी, बी 1667 ईस्वी, सी 1674 ईस्वी या ऑप्शन नंबर डी 1679 ईस्वी। बिल्कुल राइट आंसर दीजिए। 9वां क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सटीक जवाब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट राइट आंसर होगा। 1879 ईस्वी में अजमेर में रेलवे वर्कशॉप की स्थापना की। 10वां क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान राज्य किस पिन कोड जोन में आता है दोस्तों? राजस्थान राज्य किस पिन कोड में छपने वाला क्वेश्चन बीएसटीसी 2023 में पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाला प्रश्न आपके सामने आ गया है। ए जोन नंबर 1, बी जोन नंबर 2, सी जोन नंबर 3 या ऑप्शन नंबर डी जोन नंबर 4। राजस्थान पिन कोड जोन के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 100% आपका सही जवाब। जोन नंबर 3 में दोस्तों राजस्थान राज्य पिन कोड जोन में आता है। चलिए 11वां क्वेश्चन आपके सामने, आपके समक्ष, राजस्थान में सर्वप्रथम डेयरी संयंत्र की स्थापना कहां हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट, 5 स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में आने वाला प्रश्न। राजस्थान में सर्वप्रथम डेयरी संयंत्र की स्थापना कहां हुई? ए जोधपुर में, बी बीकानेर में, सी रानीवाड़ी में या ऑप्शन नंबर डी अजमेर में। बिल्कुल राइट आंसर दीजिए, इसका क्या होगा? राजस्थान में सर्वप्रथम डेयरी, बिल्कुल सही जवाब अजमेर। कौन सा मेर? अजमेर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने, किस जिले की वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है? वो है ए बाड़मेर, बी बांसवाड़ा, सी जैसलमेर या ऑप्शन नंबर डी गुलाबी नगरी जयपुर। पूर्व का पेरिस जयपुर। 12वें क्वेश्चन, बिल्कुल इसका राइट आंसर दीजिए। बिल्कुल सही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर इसका राइट आंसर होगा, जो कि वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक जैसलमेर का है। चलिए 13वां क्वेश्चन, पन्ना धाय ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई? ऊपर बता चुका हूं, क्या कर चुका हूं, उत्तर बता चुका हूं। तो इसका राइट आंसर सभी को यहां पर आना चाहिए। उदय सिंह, बी राणा प्रताप सिंह, अमर सिंह या ऑप्शन नंबर डी महाराणा राज सिंह। बिल्कुल 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। पन्ना धाय की बात करें तो, अमर सिंह की बात करें तो इसने मेवाड़ मुगल संधि 1615 में की। इसके पुत्र युवराज जो है कर्ण सिंह को दरबार में भेजा, अकबर के दरबार में, और वहां पर जो है अकबर राजा नहीं था, लेकिन अकबर के दरबार में जहांगीर के वहां पर उस समय राजा था, तो उस समय जो है वो कर्ण सिंह को भेजा। तो 13वें क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर महाराणा प्रताप के पिताजी, ऑप्शन नंबर ए उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह की पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर जान बचाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन, परमारों की आबू का संस्थापक, परमारों का शासन आबू में था, तो वहां का संस्थापक कौन था? ए वासुदेव, बी उत्पल राज, सी हरिश्चंद्र या ऑप्शन नंबर डी गुइल। 14वां क्वेश्चन बिल्कुल आपके छपने वाला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया। अगर वासुदेव बात करें तो ये स्वान राजवंश के थे। कौन? स्वान राजवंश के संस्थापक थे। तो इसका बिल्कुल करेक्ट उत्पल राज जो कि आबू के संस्थापक थे। आबू कहां है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है। चलिए 15वां क्वेश्चन आपके सामने, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय प्रत्यार शासक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट, ए महेंद्रपाल, बी त्रिलोक चंद्रपाल या ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल या ऑप्शन नंबर डी महिपाल। बिल्कुल राइट आंसर दीजिए। इस राज्यपाल के शासनकाल में 1016 ईस्वी में महमूद गजनवी का भीषण आक्रमण देखने को मिला। तो 15वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय प्रत्यार शासक था कौन? राज्यपाल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन, प्रत्यार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। कौन सा वंश का? प्रत्यार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। ए नागभट्ट, बी मीरबोज, सी नागभट्ट या ऑप्शन नंबर डी वस्त्रराज। बिल्कुल राइट आंसर दीजिए। 16वें क्वेश्चन का ये नागभट्ट ऑप्शन में मिसप्रिंट हो गए दोनों, एक ऑप्शन
ऑप्शन में आ गए तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर 3 ऑप्शन तो आपके सामने हैं, उनका राइट आंसर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, मिहिर भोज, जिन्होंने प्रत्यार वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है। कौन? मिहिर भोज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्यारों वंश के मंडोर का शाखा का संस्थापक कौन था? प्रत्यारों के मंडोर शाखा का संस्थापक, मंडोर शाखा संस्थापक, जी हाँ दोस्तों, मंडोर कहाँ की शाखा है? जोधपुर की शाखा है। चलिए राइट आंसर दीजिए। वासुदेव, बी गुहिल, सी हरिश्चंद्र, या ऑप्शन नंबर डी हमीर। 17वां क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही और सटीक आंसर ऑप्शन नंबर सी हरिश्चंद्र आपका राइट और करेक्ट आंसर होगा। प्रत्यारों के मंडोर शाखा का संस्थापक है। चलिए 18वां क्वेश्चन आपके सामने। रणथंबोर का महानतम स्वान शाखा कौन था? शासक कौन था रणथंबोर का? ए हरिराज, बी हरिदेव, सी गोविंदराज, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल राइट आंसर दीजिए। 18वां क्वेश्चन आपके सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, 18वां छपने वाला क्वेश्चन है, तो इसका बिल्कुल राइट। हमीर हट के लिए प्रसिद्ध कौन? हमीर हट के लिए प्रसिद्ध वो तेरा, चलिए वो तेल पर, वो उस पर की जो एक कहावत है वो भी प्रचलित है। बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ 1301 में और जो है हमीर देव के नेतृत्व में शाखा हुआ। बिल्कुल इसका राइट आंसर हमीर देव रणथंबोर का मान चौहान शासक था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन आपके सामने। स्वान वंश के रणथंबोर शाखा का संस्थापक कौन है? ए हरिराज, बी हमीरदेव, सी गोविंदराज, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 19वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, बीएसटीसी में ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है पिछले एग्जामों में, तो कहीं ना कहीं ये इस बार भी आपके पेपर में देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल इस पर कहां जाइएगा? ऑप्शन नंबर सी गोविंदराज करके आइएगा। क्या करके आइएगा सर जी? गोविंदराज करके आइएगा। अंतिम क्वेश्चन सभी का उत्तर मैं यहां पर चाहूंगा। अंतिम क्वेश्चन में जो बच्चे राइट नहीं दिए हैं, लेकिन अंतिम क्वेश्चन में आपको सही देना है। सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासन काल में थे या राजस्थान में आए? दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अगर आपको दरगाह पूछ दे तो कहां है? अजमेर में है दोस्तों। कहां है? अजमेर, राजस्थान का हृदय अजमेर में। ए राणा प्रताप, बी पृथ्वीराज चौहान, या राणा कुंभा, या ऑप्शन नंबर डी राणा सांगा। किसके काल में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान में प्रवेश लिया? 20वां क्वेश्चन बिल्कुल सही जवाब मत सूखे स्वान। तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध 1191 में लड़ने वाला, मोहम्मद गौरी के युद्ध के साथ लड़ने वाला कौन है? पृथ्वीराज चौहान। इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम आरपीजे चैनल क्लासेज हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से ज्वाइन हो जाइए। अगर लिंक ओपन नहीं हो रही है तो टेलीग्राम पर सर्च कीजिए। क्या सर्च कीजिएगा सर जी? आरपीजे क्लासेज सर्च कीजिए, हमारा टेलीग्राम मिल जाएगा, वहां ज्वाइन हो जाइए। बीएसटीसी से जुड़ी हर न्यूज आपको वहां पर सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे तेज वहां दे दी जाएगी। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर फिल कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।